हेलो वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील करिए। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर। देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। So first one is 7 of Cups, 9 of Wands, King of Pentacles, Knight of Pentacles, the Moon. This is Hierophant, इसको हम उल्टा रखेंगे। एंड बॉटम से है 5 of Pentacles। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ कप्स को। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। इट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ इट इज हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है द अननोन कार्ड। सो व्यूअर्स, पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है पाइसिस यानी कि मीन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। कुछ नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं आपके लिए, वो हैं 7, 9, 5 एंड 3। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन मुझे फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं आपसे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कोई कमी नहीं है, उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, हमेशा अवेलेबल रहती हैं। और अगर नहीं, ऐसा नहीं भी है तो मे बी अब उनके पास अवेलेबल है, मे बी उनकी फैमिली के द्वारा प्रोवाइडेड है ना। तो अगर वो उन चॉइसेस को देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है, वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। मे बी अगर उन्हें पता है कि मेरे लिए इतने लोग अवेलेबल हैं, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अवेलेबल मीन्स मतलब ऑप्शन के तरह शादी करने के लिए या फिर रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं भूल पाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप में है। तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जैसे कि एक पॉज में आ गए हैं, कि जैसे कि वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एंड उन्हें इस चीज़ का भी पता है कि वो बेशक आपको छोड़कर मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, उनके लिए बहुत इमोशनल हो, एंड आज भी आप उनका वेट कर रहे हो। तो वो इसीलिए मतलब थोड़े से मतलब कन्फ्यूज़न भी कह सकती हूँ कि उस कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, है ना। मुझे अपना ही पर्सन क्यों याद आ रहा है, याद आ रही है, क्यों उसका ही चेहरा मुझे हर जगह दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि, और जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन रिच हो सकते हैं, तो वो थोड़े एरोगेंट भी थे, वर्कोहॉलिक थे और मनी माइंडेड पर्सन थे पहले। मे बी वो आपको टाइम भी नहीं देते थे उतना, कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में हमेशा पैसा ही चलता रहता था। थोड़े मटेरियलिस्टिक थे आपके पर्सन, लेकिन अब वो ऐसे नहीं रहे हैं, थोड़ा बदलाव उनमें आया है। एंड जो भी बिहेवियर उनका था आपको लेकर, मतलब थोड़े मटेरियलिस्टिक थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर उनका ज़्यादा ध्यान था देन यू। तो उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है और उन्हें लगता है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आपसे सॉरी बोलना चाहिए। एटलीस्ट जो उनके अंदर कन्फ्यूज़न है, मतलब उसको लेकर कुछ तो उन्हें करना चाहिए ना। वो तो सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, एंड उनके मन में ना आपको लेकर बोझ है ना। सो व्यूअर्स, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो।
और मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच में आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। आपकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है ही नहीं, एंड आप काफ़ी ब्यूटीफुल भी नज़र आ रहे हो, काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हो। एंड जैसे कि अगर आपके पर्सन अब आपको कमिटमेंट दें या ना दें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी एनर्जी ऐसी है ना। अगर वो आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार को आप सोचोगे कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ऐसी एनर्जी में हो। जैसे कि आपने खुद को साबित कर दिया है ना, प्रूव कर दिया है कि यू आर समथिंग, है ना, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। और पर कभी कभी आप काफ़ी सैड फील करते हो। यहाँ पे द मून की एनर्जी यही शो कर रही है कि आपको पुरानी बातें याद आती हैं। पुरानी मीन्स जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपके पर्सन ने दी, है ना, तो आपको जब वो बातें याद आती हैं, सभी बातें, और जो अगर उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव भी किया था तो वो सब याद आता है, बहुत सैड फील करते हो आप। बेशक खुद को कितना भी चेंज कर चुके हो, कितना भी सेल्फ लव आपने किया है ना, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, पावरफुल हो चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप वो पेन जो आपके पर्सन ने दिया था वो फील करते हो अभी भी। एंड आपको अपने पर्सन से जैसे कि इतना हेट या इतनी नफरत क्यों हो गई है, उसकी वजह मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, आपके पर्सन की कोई मजबूरी नहीं थी। इवन वो कैपेबल थे, है ना। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आ गई है, बट मतलब इतने तो कैपेबल थे ना कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकते थे, बट वो आपको लेकर सीरियस नहीं थे। वो सीरियस थे ही नहीं, वो इसीलिए मूव ऑन कर गए। और इसी चीज़ का जैसे कि गुस्सा आपके अंदर है कि जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इस पर्सन ने मुझे क्यों छोड़ा। इट मीन्स ये लॉयल नहीं है, और डिसलॉयल पर्सन के लिए मेरे दिल में या मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है ना। अब अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आया तो मैं इससे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना खुद आपको जैसे ऐसे सोचते थे कि ये मेरे पैसों के पीछे पड़ा है या मेरे पैसों के पीछे पड़ी है, ये एनर्जी थी। मे बी तब आप इतने पावरफुल नहीं थे, मे बी आपके पास तब जॉब नहीं थी, है ना। जैसे कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता था, ऐसी एनर्जी है। खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन पर ध्यान देते थे। तो जैसे कि आपके पर्सन को ये लगता था कि ये मेरे लायक नहीं है, मेरे पीछे पड़ी हुई है या मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं तो इससे अच्छा डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। यही वजह रही है कि आपके पर्सन मूव ऑन कर गए। बट अब वही जो फाइनेंशियली खुद को अच्छे से इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वही एक जो अपने पैलेस ही कहेंगे, पैलेस में रह रहे हैं, है ना, उनके लिए तो पैलेस ही हो गया। तो पैलेस में रह रहे हैं क्योंकि वो आपको कुछ समझते नहीं थे, तो उन्हें अब वहाँ कोई खुशी नहीं मिल रही है। मे बी उनके पास सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं, है ना, लेकिन वो फिर भी परेशान हैं, वो फिर भी आपको मिस करते हैं। जैसे कि आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मे बी उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, वो मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं, है ना। तो लेकिन उन सब में उन्हें वो प्यार, वो खुशी नज़र नहीं आती है जो आपके साथ नज़र आती थी या मिलती थी, है ना। तो आपके पर्सन अब खुश नहीं है। आपको लेकर वो जो सब सोचते थे कि वो एक क्लेवर पर्सन है ना, मेरे पैसों के पीछे पड़ी है, तो आज ये सब सोच कर ना उन्हें बहुत गिल्टी फील होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कितना गलत था, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मतलब इमोशंस को मैं पैसों से कैसे तोल सकता हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि यही शो कर रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बहुत प्यार हो गया है ना। तभी वो एक पॉज की एनर्जी में आ गए हैं कि कुछ भी अगर वो अदर ऑप्शंस देख रहे हैं ना,
तो उन्हें यही लग रहा है कि मैं प्यार तो किसी और से करता हूँ, बहुत करता हूँ, और उसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता हूँ। तो जब जैसे कि मैंने बताया, उन्हें लगता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी जैसे दौड़कर आपके पास आ जाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी भी ऐसी है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि अब आपके पर्सन आपके लिए सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुश आपके साथ ही रह सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी का भी होता है। एंड क्योंकि जब उन्हें ये फील होता है ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, मैं कितना गलत था, तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए। अब वो ऐसे ही तो आएंगे नहीं, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा, है ना। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जैसे वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आए और मैं इसको मतलब इस पर्सन को अच्छे से सुनाऊं, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि आप वेट कर रहे हो, मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि आप तो जैसे वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आए और फिर मैं इसको कहते हैं ना कि बताना, मैं इसको बताऊं अच्छे से, ऐसी वाली एनर्जी है। और बिकॉज मुझे आप अब ना इतनी इमोशनल नज़र नहीं आ रहे हो, आप काफ़ी एक प्रैक्टिकल पर्सन बन गए हो। एम्परर की एनर्जी जो कि यही शो कर रही है कि दिल टूटने के बाद और जो आपने सहा है ना यहाँ इस अभी ब्रेकअप के टाइम में, यहाँ पे मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है, तो इन सब चीज़ों ने ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और यही है कि अभी आप मतलब इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और जो कोई आपके साथ गलत करता है तो वो एहसास तो रहता है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो यही एनर्जी है कि आप खुद तो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते मुझे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि आपको शायद पहले इतनी दुनियादारी की समझ नहीं थी कि लोग कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब आप में वो समझदारी आती हुई नज़र आ रही है। और यही वो वजह है कि जैसे कि आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आए तो मैं उससे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, और खुद तो इनिशिएटिव बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हो। आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे बातें करेंगे, शायद वो आपको कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई है, या आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके से एनर्जी है कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। अगर वो पर्सन मुझे स्टोरीज सुनाने की कोशिश करेगा, एक्सक्यूजेज देगा, तो मुझे वो सुनने ही नहीं है। आप किसी भी हालत में उनकी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं होने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी जैसे कि उन्हें लगता था ना कि जैसे आप उन्हें फंसाने वाले हो, है ना। तो उन्हें उनकी गलतफहमी दूर हो गई, उन्हें पता चल गया आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, या हो आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, है ना, आप में बहुत टैलेंट है। तो यही आपके पर्सन की जो आपके लिए एक परसेप्शन बन गई थी कि आप ये हो वो सब खत्म हो चुकी है। मे बी अब आपके पर्सन आपको अपने कंपैटिबल समझने लगे, या फिर अपने से बेहतर समझने लगे हैं। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। व्यूअर्स, दिल्ली में बहुत ठंड हो गई है, मेरे हाथ भी जम गए हैं। मुझे शफलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। So first one is 10 of sword, 2 of sword, 6 of sword, 5 of pentacles and bottom से है टेम्परेंस। सो व्यूअर्स, मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जैसे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें जैसे यही रियलाइज़ होगा कि उन्होंने जैसे दूसरों की बातों में आकर आपको बिट्रेल दिया, आपको नेगेटिविटी में डाल दिया, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, जिस वजह से दुखी होकर जैसे कि आप उनकी लाइफ से चले गए थे। मे बी काफ़ी टाइम तक आप उनकी लाइफ में थे, है ना। मे बी ब्रेकअप होने के बाद भी शायद आप दोनों बात करते थे एक दूसरे से, और कुछ जैसे कि कुछ लोग करते हैं ना, जैसे कि ब्रेकअप हो जाता है फिर भी बात करते हैं, या फिर किसी की अगर शादी हो रही होती है तब भी एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि चलो कुछ दिन बात करते हैं, तब जब एक दूसरे के बिना रहने की आदत पड़ जाएगी तब चले जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। तो फिर जब आपको लगने लगा कि थोड़ा सा आप ओवरकम कर गए हो, या फिर अब आपको आदत पड़ चुकी है, तो अब जैसे फिर चले गए आप उनकी लाइफ से। एंड आप काफ़ी रोए भी, क्राई भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद अपने पर्सन को रोकने की भी कोशिश की थी, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया, या फिर आपने ही ब्लॉक कर दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, या फिर आपने ही कर दिया कि मैं जा रही हूँ। तो मे बी आपने ब्लॉक करने के बाद भी जैसे आपने बहुत क्राई किया, बहुत रोए हो आप, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे।
एंड अब आपके पर्सन क्या चाहते हैं, अब सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, ये सब आपके पर्सन की एनर्जीज है, मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें जैसे अपनी गलतियों का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक उन्हें क्या एहसास हो रहा था कि वो आपसे प्यार करते हैं, है ना, उन्हें यही लग रहा था कि बार बार आप ही उनके सामने क्यों आते हो, क्यों आपकी याद आती है ना। उन्हें जिस ऐसा एहसास हो रहा था कि वो आप उनसे मतलब वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब उन्हें आगे आगे अपनी गलतियों का एहसास भी होगा और आपके पेन का एहसास भी होने वाला है। सो व्यूअर्स, अभी एक्शन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है एंड देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ सी माई फैमिली, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी फैमिली ने उन्हें धमकाया कि वो आपसे बात ना करें, आपसे दूर रहें। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ही वो कंप्लीट फील करते हैं। कॉल मी, वो कहना चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करो। वो कहना चाहते हैं कि यू हैव अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को कह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है। मे बी अब आप उन्हें अट्रैक्टिव लगने लगे हो। वो कहना चाहते हैं कि आई नो तुम हर्ट हो मेरी वजह से, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपको योगा करना चाहिए स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। एंड बॉटम से है यू हैव प्योर सोल, वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।